हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के महामैराथन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बीजगणित का चैप्टर 3 बहुपद पढ़ा था, जो टोटल 3 मार्क्स का था। अब आज जो है हम वो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाय, जो कि इस चैप्टर से एक ही सवाल आता है और वो भी 6 अंक का आता है। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही सवाल आया है और वो भी 6 अंक का। उसके बाद है समांतर श्रेणी, इसमें से एक सवाल आएगा जो होगा 3 अंक का। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 4 और चैप्टर 5। 4 चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन होगा जो 6 मार्क्स का होगा और 5th चैप्टर से एक क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। पहले हम देख लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है। इनका व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये a1, b1 और c1 है क्या। a1 जो है वो x का गुणांक, b1 y का गुणांक और c1 जो है वो क्या है, अचर पद। इसी तरह a2, b2 और c2। a2 क्या है, दूसरा जो रैखिक समीकरण है उसमें x का गुणांक है a2, b2 है y का गुणांक और c2 है अचर पद। अब इन पदों के आधार पर हम क्या करते हैं, बता सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी, समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी, या इसके हल किस प्रकार होंगे, अनंत हल होंगे, अद्वितीय एक हल होगा या कोई भी हल नहीं होगा, या इसकी प्रकृति संगत है या असंगत। संगत तभी होगी जब इसके हल होंगे और असंगत तब होगी जब इसका कोई भी हल नहीं होगा। जैसे ये टेबल दी हुई है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। दो रैखिक समीकरण है तो जो आलेख बनाएंगे उसमें सरल रेखा भी कितनी बनेगी, 2 ही बनेगी। अब वो सरल रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती, मतलब एक के ऊपर ही दूसरी रेखा होगी। ये हम देखेंगे किस तरह से। यदि हम a1 बटा a2 करें, यानी x के गुणांकों का अनुपात ले और वो y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और उसका हल क्या होगा, अद्वितीय। मतलब दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो x और y का एक मान ऐसा होगा जो दोनों ही समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और जब अद्वितीय हल है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, संगत होगी, या हल क्या होंगे, संगत होंगे। इसी तरह जब ये मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर हो, परंतु अचर पद का अनुपात बराबर नहीं होगा तो रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, असंगत। इसी तरह तीसरी कंडीशन है, यदि x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद के गुणांक का अनुपात संपाती होगा, बराबर होगा तो रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे, और जब भी हल होगा तो वो क्या होगा, संगत होगा। चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, संगत होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म है 3x प्लस वाई बराबर 12, 5x माइनस 2y बराबर 4 को आलेख विधि कह दो, ग्राफ विधि कह दो, से हल कीजिए। इसके अलावा जो अभी हमने टेबल दी उससे भी हम बता सकते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। जैसे आप देख सकते हो, ये a1, ये b1 और ये इधर आएगा तो c1 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ये a2, b2 और c2 इधर आ जाएगा तो वो -4 हो जाएगा। अगर हम बिना ग्राफ बनाए ये देखना चाहे कि इसका हल किस तरह से होगा तो भी हम बता सकते हैं। पहले हम a1 बटा a2 निकाल ले, तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा, a1 का मान 3, a2 का मान 5, 3 बटा 5। b1 बटा b2 निकालें तो इसका मान कितना आ जाएगा, b1 का मान है +2 और b2 का मान है -2, +2 बटा -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1। अब देखो क्या ये a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का अनुपात बराबर है,
बिल्कुल नहीं है, दोनों ही अनुपात अलग है। ये अनुपात 3/5 है और ये -1 कह दो या 2/-2 कह दो, ये भी कह सकते हैं। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब यदि बराबर नहीं है तो अभी हमने पिछली टेबल में देखा, यदि बराबर नहीं है तो इसका हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल कैसा होता है? संगत होता है। तो समीकरण युग्म का हल कैसा होगा? समीकरण युग्म अद्वितीय हल होगा। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब केवल एक ही हल होगा, उसके अलावा हल नहीं होगा। अद्वितीय हल। अब हम इसको ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है? कोई भी समीकरण दिया हुआ है, हमें उसमें दो मान ज्ञात करने, उस समीकरण के दो हल ज्ञात करने हैं, जिसको हम आलेख पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। जैसे पहला समीकरण है 3x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5x - 2y = 4। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे किस तरह से? पहले हम पक्षांतरण भी कर सकते हैं और फिर मान रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। पहले हम x को केवल इधर रख के बाकी सभी का पक्षांतरण कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? 12 + 2y उधर जाके क्या हो जाएगा? -2y। और ये 3 कहाँ आएगा? इधर बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ x इधर रखना है, बाकी सभी का पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करेंगे बच्चों तो जो प्लस है वो किस में बदल जाएगा? माइनस में। जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा? भाग में। इसी तरह हम इसमें भी कर ले। x क्या हो जाएगा? 4 अपनी जगह है, -2y उधर जाके क्या हो जाएगा? +2y / 5। सबसे पहले आपको पक्षांतरण करके समीकरण में एक पक्ष में x और एक पक्ष में y रखना है। अब उसके बाद इसमें आपको क्या करना है? आपने जिस चर का पक्षांतरण किया, कौन से चर का पक्षांतरण किया? y का हमें कुछ ऐसा मान रखना है कि इसको सॉल्व करने से वो 3 से डिवाइड हो जाए, x का मान आ जाए। कुछ भी रख सकते हो आप मान, प्लस का, माइनस का, शून्य, कोई भी मान रखा जा सकता है, परंतु हम जहां तक हो सुविधा के अनुसार ऐसे मान रखेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए, इसमें 5 से डिवाइड हो जाए, ताकि हमारा आंसर जो आए वो पॉइंटों में ना आए। ग्राफ में पॉइंट दर्शाना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि गलत नहीं होगा, आप पॉइंट में भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें y का मान रखते हैं। और यदि हम y का मान इसमें रख दें, y बराबर हमने रखा जैसे 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ध्यान देना, 12 अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, 2 अपनी जगह, y की जगह हमने क्या रखा? 1/3। 12, 2 को 1 से गुणा करेंगे। आपको पहले 12 में से 2 घटाना नहीं है, ध्यान दो, 12 में से 2 घटाना नहीं है। बॉडमास रूल के अनुसार पहले क्या हो जाएगा? गुणा। जब 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 2। और 2 में से जब 12 में से जब 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आ जाएगा? 10 में क्या 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, इसीलिए पॉइंट में आंसर आ जाएगा। हमने अभी आपको बताया कुछ मान ऐसा रखो जिससे आंसर पॉइंट में ना आए। तो देखो हम इसमें पॉइंट मान चेंज कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ मान कितना रख दें? y का 3 रख दें। y बराबर हम कितना रख दें? 3। y बराबर यदि हम 3 रखते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12 - 2 × 3/3। अब ध्यान दो, इधर हमने पहले मान 1 इसीलिए लिया कि ताकि हम आपको बता सके कि पॉइंट में आंसर निकाल सकते हैं, पर जहां तक हो आप ऐसी ही संख्या रखिए जिससे मान क्या हो? पूरा आ जाए। अब देखो 2 को 3 से गुणा करेंगे, पहले घटाने वाली गलती मत करना बच्चों। यदि आपने 12 में से 2 घटा के 10 ला दिया, फिर 10 को 3 से गुणा कर दिया 30 और 30 में 2 का भाग लगा दिया, तो भी आंसर 10 आएगा, पर वो आंसर क्या होगा? गलत। आपको तो पहले गुणा करना है फिर घटाना है। तो 3 को 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6। 12 में से जब 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बट्टा कितना आ जाएगा? 3। 6 में 3 का भाग लगा दोगे 2। ठीक है,
फिर एक और मान रख लेते, हम मान लो y का मान 0 रख ले, कितना 0। तो ये हमने पहला मान रखा, अब हम दूसरा मान रखते, y का मान क्या रख रहे 0। तो x कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 3। अब बताओ बच्चों कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से। 12 में से 2 गए 10, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है 2 को पहले 0 से गुणा करना है, कितना हो जाएगा 0, और फिर 0 को 12 में से घटा दोगे तो कितना आएगा 12 ही रह जाएगा, भाग लगाओगे 3 का तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आप इसकी टेबल बना लेंगे, तो टेबल किस तरह से बन जाएगी इसकी, x और y, टेबल ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई हमने क्या लिया, 2 मान तो आपको निकालने ही हैं, ये नहीं कि आपने एक मान निकाल के आपने ग्राफ बना लिया, पॉसिबल ही नहीं है। 2 ना हो तो 3, एक्स और वाई। वाई का मान हमने पहले कितना लिया 3, तब एक्स का मान कितना आया 2, और वाई का मान हमने क्या लिया 0, तब एक्स का मान कितना आया 4। ये हो गई एक टेबल कंप्लीट। अब अगर बिंदु के निर्देशांक पूछे तो ये कितना हो जाएगा 2,3 और ये कितना हो जाएगा 4,0। निर्देशांक हमने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। तो ये 2 निर्देशांक आ गए हमारे कौन से 2,3 और 4,y। अब हम इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे, पूरा हल करके नहीं बताएंगे, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे। मान लो हमने यहाँ 3 रखा, y बराबर कितना रखा 3। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो मान आप इधर रख रहे हो वही उधर रखो, कुछ अलग भी रखा जा सकता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, ध्यान दो 4 प्लस 2 इंटू 3 बटा 5। अब देखो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो बच्चों 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में 4 और जोड़ दिया 10, 10 में जब 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 2। अब y का मान एक और रख लेते हैं, हमने एक मान रखा 3, दूसरा हम कुछ ऐसा रखे जिससे ऐसी संख्याएं ऊपर जो 5 से डिवाइड हो जाए। मान लो हम एक ऋणात्मक मान रख के देखते हैं, हमने y का मान रखा -2, y का मान कितना रखा -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा आप बता सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -2 बटा 5। ठीक है, अब हम 4 को गुणा करेंगे, 2 को गुणा करेंगे -2 से, तो कितना हो जाएगा 4 अपनी जगह है, प्लस का 2 माइनस का 2 गुणा होके कितना हो जाएगा 4 बटा 5, माइनस का 4 आ गया। जब 4 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 बट्टा कितना हो जाएगा 5, 5 का भाग लगाओगे 0 में तो आंसर कितना आएगा 5, नहीं 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसकी भी टेबल बना ले हम, तो इस वाले की टेबल क्या हो जाएगी, x और y। इसमें टेबल बनाएंगे, हमने y का मान कितना रखा, पहले 3 रखा तो x का मान कितना आया 2, फिर y का मान हमने कितना रखा -2, तो x का मान कितना आ गया 0। ठीक है, इसके निर्देशांक क्या होंगे बिंदु के, इसमें बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक हो गया 2,3 और एक हो गया 0, -3 -2, 2,3 0, -2। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ पर दर्शाते हैं। बिंदु आप याद रखना 2,3 4,0, पहले इस वाले को दर्शा लेते हैं फिर इसको दर्शाएंगे। ठीक है, पहला था बिंदु 2,3 और वापस चेक कर लो एक बार 2,3 और 4,0, तो हम इसको किस तरह से दर्शाएंगे, पहले 2,3, 2,3 बिंदु कौन से हैं 2,3 और 4,0। ठीक है, इनको दर्शाना है तो 2,3 मतलब x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3 है। हम इसको देखेंगे कहाँ पर है, x का मान 2,
ये रहा, और y का मान 3, -3 नीचे है, ऊपर देखना हमें, तो ये बिंदु कहाँ हो जाएगा, 2,3, ये बिंदु आ जाएगा। दूसरा बिंदु है 4,0, यानी x का मान 4 है और y का मान 0 है। y का मान 0 है मतलब वो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पर, और x अक्ष पर 4 कहाँ लिखा हुआ है वो आप देख के बता सकते हो, ये लिखा हुआ है, तो ये बिंदु हो गया 2,3 और ये बिंदु हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब हम इसे मिलाएंगे। किस तरह से मिलाएंगे, एक रेखाखंड से मिला लेंगे। इसको मिलाना है तो हम यहाँ पर स्केल रखते हुए इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये इस तरह से मिल जाएंगे, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा का समीकरण आपने क्या लिया था, देखते हैं पीछे। इस रेखा का समीकरण था 3x + 2y = 12। इसका समीकरण हो जाएगा 3x + 2y = 12। दूसरा रेखाखंड लेते हैं, तो दूसरे के बिंदु के निर्देशांक क्या है देख लेते हैं, 2,3 और 0,-2। क्या है, 2,3 और 0,-2। पहली रेखा के बिंदु के निर्देशांक ये थे, दूसरी के ये हैं। अब इसको दर्शाते हैं, 2,3 बिंदु पहला, x का मान 2 और y का मान 3, जो कि आपको दिया हुआ है 2,3। दूसरा बिंदु कौन सा है, 0,-2, x का मान 0 है, यानी बिंदु कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर भी क्या ऋणात्मक है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा कितना, 0,-2। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे, कौन सा, 2,3 और 0,-2। तो इसको इस तरह से मिला देंगे, ये पहला बिंदु है 2, और ये इस तरह से। इस रेखा का समीकरण क्या है ये भी हम लिख देंगे। इस रेखा का समीकरण क्या है, 5x - 2y = 4। ठीक है, तो इसका समीकरण आ गया 5x - 2y = 4। इतना काम करने के बाद ही ये सवाल पूरा होता है और आपको 6 नंबर मिलेंगे। अभी भी इस सवाल में कमी है, वो कमी क्या है, पैमाना। पैमाना आप सभी जानते हो, 2 अक्ष होते हैं, एक अक्ष होता है x और दूसरा होता है y। x अक्ष पर हमने कितना डिफरेंस लिया, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, 1 का गैप है, और y अक्ष पर भी हम क्या लेंगे, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, सेम हो जाएगा। y अक्ष में भी क्या हो जाएगा, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। ठीक है बच्चों, तो आपको सवाल करने के लिए 6 नंबर के लिए सबसे पहले ध्यान दो, आपको मान निकालना है, कम से कम 2 मान, कितने, 2, और फिर उसका आलेख बनाना है। आलेख में सारे पॉइंट आप एक साथ नहीं लोगे, आप क्या करोगे, सारे पॉइंट एक साथ नहीं लेके आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट लेना है। पहले एक रेखा के समीकरण के जो पॉइंट है उससे बना दोगे, फिर दूसरी रेखा के जो समीकरण है उससे बना दोगे। लाइन आपकी स्केल से बिल्कुल सीधी मिलनी चाहिए, अगर थोड़ी सी भी तिरछी हो रही है तो आप वापस चेक कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो इससे पहले हमने सवाल पढ़ा उसमें क्या था, 2 चर वाले रेखिक समीकरण थे जिसको आलेख पर दर्शाया। अब क्या है, असमीका। असमीका क्या होती है आपको पता होगा, जब समीकरण में तो बराबर का निशान लगा होता है, अब उस बराबर के स्थान पे लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो वो समीकरण किस में बदल जाता है, असमीका में बदल जाता है। तो हमें असमीका किस तरह से हल करनी है या उसका हल क्षेत्र कैसे ज्ञात करना है ये हम देखेंगे। इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, असमीका आपको दी हुई है। अब देखो असमीका में आपको एक चीज और नजर आ रही है, दोनों तरफ लाइनें की हुई है, ये क्या है, मॉड्यूलस का साइन है, इसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान यदि मान लो मॉड्यूलस के अंदर +3 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 ही होगा, और यदि मॉड्यूलस के अंदर -3 है तो भी इसका आंसर क्या होगा,
3 ही होगा। इसी तरह से ये दिया हुआ है आपको x माइनस मॉड्यूलस x माइनस मॉड्यूलस में दिया हुआ है x माइनस वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x माइनस वाई मॉड्यूलस में है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हमें क्या करना है, यदि मॉड्यूलस का साइन नहीं होता तो हम सीधे से क्या करते, इस असमीका को समीकरण में बदलते और फिर हल कर लेते, परंतु इसमें मॉड्यूलस का साइन दिया हुआ है। याद रखो कि किसी असमीका में मॉड्यूलस का साइन दिया है तो उसमें दो असमीकाएं हैं, एक तो सिंपल हो जाएगी कौन सी, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ध्यान दो, ग्रेटर देन लेस देन में बदल जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा -1। कब, जब मॉड्यूलस का साइन दिया हुआ है। और यदि मॉड्यूलस का साइन, ये जो लाइन खींची हुई है ये क्या है, मॉड्यूलस का चिन्ह है। इससे क्या होता है, दो असमीका बन जाएंगी और दोनों के ही हमें हल ज्ञात करने होंगे। अब इसको करते कैसे हैं, और यदि मॉड्यूलस नहीं है तो आपकी असमीका एक ही रहेगी, मॉड्यूलस के साइन होने पर असमीकाएं 2 बन जाएगी। असमीका को किस तरह से हल किया जाता है, एक बार x बराबर 0 रखा जाता है और एक बार y बराबर 0 रखा जाता है। पहले इसको हम समीकरण में बदलेंगे तो इसका असमीका का समीकरण क्या हो जाएगा, देखोगे आप, इस असमीका को हम समीकरण में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1, कितना होगा, x माइनस वाई बराबर 1। अब इसमें हम एक बार y का मान 0 रखते हैं, एक बार x का मान। जब y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आएगा, x माइनस 0 बराबर 1। ये 0 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 0, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा 1। अब फिर से हम मान रखते हैं, क्या रखेंगे, y बराबर, अभी हमने y बराबर 0 रखा, अब हम x बराबर 0 रख लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ क्या है, y क्या है, माइनस का, हम y को प्लस में बदलने के लिए इधर ले आते हैं और 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0, 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -1, और y इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +y, यानी y का मान कितना आ गया, -1। तो हम अगर इसकी टेबल बनाना चाहे तो इसकी टेबल क्या हो जाएगी, पहले वाले की टेबल, x और y का मान लिया, एक बार हमने x 0 लिया और एक बार y, x जब 0 लिया है तो y जब 0 लिया है तो x का मान कितना आया है, y का मान 0 लिया तो x का मान कितना आया 1, और जब x का मान 0 लिया है तो y का मान कितना आया है -1। ये हो गई टेबल कंप्लीट। अब हम इसके लिए निकाले, हम पूरा सॉल्व करके नहीं बता रहे, डायरेक्ट टेबल बनाते हैं इसकी। ये टेबल इसकी थी, इसकी डायरेक्ट टेबल बनाए तो हम पहले x का मान 0 और फिर y का मान 0, समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, x का मान हमने 0 रखा, ठीक है, यहाँ हमने 0 रख दिया, 0 को y में जोड़ा, कुछ नहीं होगा, ये 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और ये y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का y, यानी y का मान क्या आ जाएगा 1। और यदि हम y बराबर 0 रख दें, y का मान हमने क्या रखा 0, 0 को उधर ले गए, क्या हो गया +0, तो x का मान कितना आ गया -1। ठीक है, वापस चेक कर लो, जब x का मान हमने 0 रखा तो -y बराबर क्या हो जाएगा -1, चाहो तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना बच गया 1। और जब x का मान 0 रखा, 0 को उधर ले गए तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। कब, जब y का मान हम क्या रखेंगे 0, -0 को उधर ले जाएंगे +0। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में दर्शाएं, बिंदु क्या हो गया 0,1 और ये हो गया -1,0। इसमें बिंदु क्या हो गया 0, -1 और दूसरा हो गया 1,0।
उसके अलावा है हल क्षेत्र। हल क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दोगे। हल क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हल क्षेत्र निकालना है हम, तो हल क्षेत्र के लिए आपको पता है क्या करेंगे, जो असमीका है दोनों असमीका में हल क्षेत्र किस तरह निकालते, दोनों असमीका में क्या करते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक रखते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, असमीका में मूल बिंदु रखने पर, मूल बिंदु क्या होता है, याद आया, मूल बिंदु होता है 0,0 रखने पर, असमीका में मूल बिंदु 0,0 रखने पर। यदि असमीका संतुष्ट हो रही है तो हल क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु की ओर होंगे, और यदि असंतुष्ट हो रही है तो हल क्षेत्र रेखा से मूल बिंदु के विपरीत होंगे। अब ये संतुष्ट और असंतुष्ट कैसे पता चलेगा वो देखते हैं। देखो, संतुष्ट और असंतुष्ट का किस तरह से पता चलेगा। एक असमीका क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस वाई लेस देन -1। यहाँ हमने x का मान भी 0 रखना है और y का मान 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, 0 ग्रेटर देन 1। क्या ये कथन सत्य बता रहा है या असत्य, आपको पता है 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, पर ये साइन क्या बता रहा है कि 0 बड़ा है, यानी ये गलत बता रहा है। और गलत बता रहा है तो असमीका असंतुष्ट हुई, किससे, मूल बिंदु से असमीका असंतुष्ट हो जाएगी। अब हम यदि इसमें रखते हैं 0 माइनस 0 लेस देन -1, तो 0 क्या आ जाएगा, लेस देन -1। अब यहाँ देखो 0 बड़ा है या -1, -1 क्या है, छोटा है, और 0 क्या है, बड़ा है। आपको पता है ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती है, 0 बड़ा है, -1 छोटा है, जबकि ये साइन उल्टा बता रहा है। और जब उल्टा बताता है तो असमीका क्या होती है, असंतुष्ट होती है। और असमीका असंतुष्ट हो रही है तो हल क्षेत्र कैसा होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। क्या लिख सकते हो, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। हल क्षेत्र क्या होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा। हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। अब मूल बिंदु के विपरीत कैसे होगा ये देख लेते हैं। हमें बिंदु देखना है 0 1 -1 0। पहले हम एक समीकरण का देखें। बिंदु क्या था, 0 1 -1 0। ठीक है, वापस पीछे आते हैं, 0 1 -1 0। और दूसरे का क्या है, 0 -1 और 1 0, 0 -1 और दूसरा है 1 0। एक एक रेखा के समीकरण को बनाएंगे, बाद में फिर ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें बनाते हैं, पहले एक को बनाएंगे फिर दूसरे को। पहला बिंदु क्या है, 0 1, x का मान 0 है, y का 1 है। ये बिंदु कहाँ बन जाएगा, इस तरह यहाँ आ जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा 0 1। दूसरा बिंदु क्या है, -1, 0। x का मान कितना है, -1, और y का क्या है, 0। ये हो जाएगा -1, 0। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है सरल रेखा से, इस तरह से ये मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं 0 -1। ठीक है, 0 -1, 0 कहाँ है, x का मान 0 है और y का मान क्या है, -1। ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 0 -1। और दूसरा क्या है, 1, 0। x का मान 1 है और y का मान क्या है बच्चों, 0। x का मान कितना है, 1, और y का 0। ये हो गया 1, 0। अब इस लाइन को भी हम मिला देंगे, तो ये इस तरह से मिल जाएगी। दोनों रेखाएं क्या होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी। बिल्कुल कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, यदि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करनी जैसे लगे
तो आप समझ लेना कि सवाल गलत हो रहा है। अब हमने क्या हल क्षेत्र क्या निकाला था, देखो हल क्षेत्र निकाला मूल बिंदु के विपरीत होगा। आप ध्यान देते हैं हल क्षेत्र किस तरह से निकालोगे, मूल बिंदु के विपरीत, यानी मूल बिंदु की ओर नहीं आना, हमें क्या करना है, मूल बिंदु से विपरीत जाना है इधर भी, और इस लाइन से भी हमें मूल बिंदु की ओर नहीं आना है, मूल बिंदु के विपरीत जाना है। पैमाना सेम हो जाएगा, जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था वही इसमें भी आ जाएगा। क्या, जो x अक्ष बराबर 1 सेमी 1 इकाई, y अक्ष बराबर 1 सेमी 1 इकाई। यहाँ हम इसके समीकरण लिख लेते हैं। इस रेखा का समीकरण क्या था, असमीका क्या थी, x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, और इसकी क्या थी, x माइनस वाई लेस देन -1। ठीक है बच्चों, देखो अब तक जब से कोर्स चेंज हुआ तब से अब तक एक बार भी असमीका नहीं आई, हर बार समीकरण युग्म ही आया है। हो सकता है इस बार आ जाए, इसलिए हमने आपको बता दिया, और नहीं भी तो आपको हमने समीकरण भी बताया है। दोनों में से कोई भी सवाल आ सकता है, एक ही सवाल आएगा और 6 नंबर का होगा। अब असमीका में हमने आपको एक पॉइंट बताया है कि मॉड्यूलस का ध्यान रखना, जब मॉड्यूलस होगा तभी 2 असमीका बनेगी, वरना असमीका एक ही रहेगी, बस उसमें लमान रखा, फिर हल क्षेत्र निकाला। हल क्षेत्र भी एक ही असमीका के लिए आएगा बच्चों, और जो ये ग्राफ बनेगा इसमें भी एक ही रेखा बनेगी, वो मूल बिंदु के ओर होगी या मूल बिंदु के विपरीत होगी। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम डिस्कस करते हैं, वो है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी क्या होते हैं, इसके पद होते हैं A1, A2, A3, AN। इसका व्यापक रूप क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस n-1D। क्योंकि देखो जैसे हमने A3 निकाला तो D के पास क्या है, 2 है। ठीक है, हमेशा ही एक पद कम हो जाता है, n का मान क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। ठीक है, और जो D है प्रथम पद क्या होता है, A होता है, इसको चाहे A1 लिखो, चाहे A लिखो, चाहे S1 लिखो। ठीक है, सार्वंतर क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1। सार्वंतर क्या होता है, 2 पदों के मध्य का अंतर, एक निश्चित संख्या जोड़कर आती है या एक निश्चित संख्या घटाकर आती है। किसी भी श्रेणी समांतर श्रेणी में अगला पद क्या होता है, पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से या एक निश्चित संख्या घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, सार्वंतर। सार्वंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है या तो A2 में से A1 घटा दो, या A3 में से A2 घटा दो, या A4 में से A3 घटा दो। उसके बाद आता है पदों की संख्या, कितने पद है, 10 पद, 15 पद, 21 पद, 51 पद, वो क्या कहलाते हैं, n कहलाते हैं। इसको पदों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से। अब जैसे हम पूछ ले, पहला पद है 1, फिर है 3, फिर है 5, आपको पता है कि हर बार कितना जोड़ रहे हैं, 2। हम 5वां पद पूछ ले तो आप इसके बाद लिख लोगे 7 और 9। ठीक है, तो 5वां पद क्या हो गया, 9 हो गया। परंतु अगर इसी में पूछ ले 51वां पद या 50वां पद, तो आप क्या गिनती 50 बार लिखते जाओगे, नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, an बराबर a प्लस n-1D। 2 ही फॉर्मूले हैं इस प्रश्नावली में, एक तो nवां पद ज्ञात करना और एक n पदों का योग ज्ञात करना। n पदों का योग कैसे ज्ञात करोगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है n पदों का योग। जैसे आपको कह दे कि किसी समांतर श्रेणी में ये 3 पद है, इसका योग ज्ञात कीजिए, तो आपने 5 जोड़ा, 5, 3 और 1 को जोड़ दिया, कितना बता दिया, 9। और मान लो कोई समांतर श्रेणी है, कह दे उसमें 40 पदों का योग बताओ, 40 पदों का योग। तो योग शब्द आते ही आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये दिया हुआ है, Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1D। ठीक है, अब इसमें n का मान क्या होता है, कितने पद है, a प्रथम पद होता है और d क्या होता है, सार्वंतर होता है। उसके अलावा Sn का एक और फॉर्मूला होता है, यदि अंतिम पद आपको दिया हुआ है, अंतिम पद या nवां पद क्या होता है, an। यदि आपको दिया हुआ है तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको लगा के भी आप आंसर याद कर सकते हो। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कोई सीरीज दी हुई है, श्रेणी दी हुई है, उसमें अंत से nवां पद पूछ ले, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद पूछेंगे तब आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मूला और हो जाता है, वो क्या होता है, an माइनस n-1
डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि यदि पूछ ले कि अंत से 11वां पद, अंत से 15वां पद, मतलब या तो सीरीज को उल्टा कर दो, श्रेणी को उल्टा कर लो, या फिर आप क्या करो, अंत से पद निकालना है तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, an बराबर an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी किसी पद नहीं दिए होते कि 3 पदों का योग इतना है या 4 पदों का योग इतना है, तो उसमें पद कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखो पद किस तरह से डिसाइड किया जाता है। जैसे आपने लिखा, हमें पूछ ले कि पद कितने हैं, जैसे 3 पद है तो मध्य पद क्या हो जाएगा, a, ठीक है, इधर वाला हो जाएगा a माइनस डी और इधर वाला हो जाएगा a प्लस डी। इसमें सार्वंतर क्या होता है, d होता है। और अगर 4 पद है तो बीच में क्या हो जाएगा, a माइनस डी, a प्लस डी। और इसमें सम और विषम में अंतर होता है, विषम है तो सार्वंतर डी होगा और सम है पद, 4 पद है जैसे इसमें 3 पद है, और यदि 4 पद है तो क्या हो जाएगा, बीच में a माइनस डी, a प्लस डी, इधर क्या हो जाएगा a माइनस 3d और इधर क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, 5 पद भी हो सकता है, 6 पद भी हो सकता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि विषम है तो सार्वंतर d होगा और सम है तो सार्वंतर 2d होगा। कितने भी पद बना सकते हैं, आपके एक एग्जाम्पल है जिसमें 3 पद है, एक क्वेश्चन है जिसमें 4 पद है। जरूरी नहीं है कि आप 4 पद यही लो, आप ये भी ले सकते हो a प्लस डी, a प्लस 2d। जैसे 3 पद है तो आप इन तीनों को ले सकते हो क्योंकि ये समांतर श्रेणी के व्यापक पद होते हैं। ठीक है, इसको भी लेके करोगे तो भी आंसर आएगा और यदि इनको लेके करोगे तो भी आंसर आएगा। बस ये है कि इनको लेके करने से आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगा। अब हम सवालों को देखते हैं। ये फॉर्मूले आपको तो बस ये 2 फॉर्मूले याद रखने अच्छे से। अधिकतर सवाल ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन वो आता है जिसमें ये दोनों ही फॉर्मूले काम आ जाए एक साथ, क्योंकि एक ही सवाल आता है 3 नंबर का, तो ज्यादातर सवाल ऐसा ही होता है कि जिसमें ये दोनों फॉर्मूले दोनों काम में आ रहे हैं, वही सवाल आता है। क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे पहला सवाल है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी है। अब संख्याएं 4 हैं समांतर श्रेणी में, पर वो संख्या हमें नहीं दी हुई। ठीक है, यदि संख्याओं का योग और चारों संख्या का योग कितना है, 50। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। जो सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुनी। तो पहले हम चारों संख्या डिसाइड कर ले। जैसे अभी देखो हमने पीछे बताया आपको कि 4 संख्याएं हैं तो कौन सी लेनी है, इन चारों संख्याओं को ले लेंगे। तो मान लिया 4 संख्याएं कौन सी हो गई, माना 4 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, a माइनस 3d कॉमा a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, अब इनका योग, पहला क्या कहा है, इनका योग कितना है, 50 है। इन चारों संख्याओं का योग कितना है, 50। तो हम इनका योग करते हैं, यानी इनको जोड़ेंगे। कैसे, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 50। अब देखो यहाँ कुछ कट रहे हैं, जैसे माइनस का 3d, माइनस के 3d से कट गया, d से कट गया, बचा क्या, a प्लस a प्लस a प्लस a। टोटल कितने a हो गए, 4a बराबर कितना है, 50। ठीक है, a का मान हम निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 50 में 4 का भाग लगा देंगे। भाग लगाओ जल्दी से, कितना आया, भाग लगाओ। देखो 4 का भाग लगाया, 5 में गया, एक बार 1 बच गया, 10 हो गए। 10 में जाएगा नहीं, 8 गया, 2 बार पीछे बच जाएंगे 2, तो पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा, 5, 12.5। ये आ गया है a का मान। ठीक है, अब हमें d का मान ज्ञात करना है। कैसे, एक और कंडीशन दी हुई है, क्या दी हुई है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, a प्लस 3d, और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a माइनस 3d।
सबसे बड़ी कौन सी है? a प्लस 3d, सबसे छोटी a माइनस 3d। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? a प्लस 3d, जो क्या है? सबसे छोटी संख्या यानी a माइनस 3d की 4 गुनी, यानी इसको हमें किससे गुणा करना है? 4 से, a माइनस 3d। थोड़ा सा सरल करते हैं, इधर है a प्लस 3d, इधर क्या हो जाएगा? 4 को गुणा किया 4a माइनस कितना हो जाएगा? 12d। ठीक है, पक्षांतरण कर ले, ये 12d इधर होके क्या आ जाएगा? प्लस का 12d, और ये a उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस a। तो इधर क्या हो जाएगा? 3d प्लस 12d, और इधर हो जाएगा 4a माइनस a। ये प्लस का a उधर जाके माइनस a हो गया, ये 12d इधर आके प्लस का 12d हो गया। तो क्या हुआ? ध्यान से देखोगे, ठीक है, 12 और 3 कितना हो गया? 15d बराबर इधर कितना हो गया? 3a। 4a में से जब एक एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं 4 बचेगा, a में से एक घट गया, 0, केवल 4 रह गया। नहीं, ये 4a है और ये 1a है। 4a में से जब एक एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3a। ठीक है, अब यहाँ हम a का मान रखें, a का मान कितना है? 12.5। इसमें हम क्या करेंगे? a का मान रख देंगे तो 15d बराबर कितना आ जाएगा? 3 इंटू 12.5। d का मान कितना आ जाएगा? 12.5 है, 3 है, बट्टे में क्या आ जाएगा? 15। भाग लगाते हैं, देखो 3 से 3 गया 1 बार और 15 गया 5 बार। अब d में क्या आ जाएगा? हम क्या करेंगे? 12.5 में 5 का भाग लगा देंगे। 5 का पाड़ा पढ़ोगे, 2 बार कितना हो गया? 10, पीछे रह गए 2, जो इस पॉइंट के पीछे चला जाएगा 25, 5 बार। d का मान कितना आ जाएगा? 12.5। अब 12.5 आ गया, d का मान, a का मान कितना, सॉरी, a का मान 12.5 आ गया और d का मान कितना हो गया? 2.5। हमें क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब हम इसमें मान रखेंगे, पहली संख्या क्या हो जाएगी? संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक बता देते हैं, बाकी आप सारी ज्ञात कर लोगे। पहली संख्या जैसे है a माइनस 3d, a की जगह आपको क्या रखना है? 12.5 माइनस 3 इंटू 2.5, 12.5। 2.5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5। 25 का पाड़ा 3 बार बोलोगे, कितना हुआ बच्चों? 75, और पॉइंट के पीछे एक संख्या है, पॉइंट आ जाएगी। 12.5 में से जब 7.5 आप घटाओगे तो कितना बच जाएगा? सिर्फ 5 रह जाएगा। घटाना आना चाहिए, घटाते और जोड़ते समय पॉइंट सारे एक सीध में होने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो पहली संख्या क्या आ गई? 5 आ गई। अब आप बाकी संख्याएं क्या कर सकते हो? हर बार 2.5 जोड़ के भी निकाल सकते हो, या फिर आप इस तरह से निकाल सकते हो। a माइनस डी में रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 12.5 माइनस 2.5, इसको रखोगे तो 12.5 प्लस 2.5, इसमें 12.5 प्लस 3 इंटू 2.5। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके बाकी की 3 संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये 4 संख्याएं आपको अज्ञात थी, पर आपको दिया हुआ था कि चारों संख्या का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो हमने इससे 2 समीकरण बना के, एक से a का मान, दूसरे से d का मान निकाला, और फिर संख्याएं निकालनी है तो जो दी हुई संख्या माना है हमने, उसमें मान रख दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। nवां पद दिया हुआ है आपको, कितना है? 9 माइनस 5n। तो an आपको दिया हुआ है, देखो कितना है? an कितना है? 9 माइनस 5n। अब क्या करोगे? हमें ना समांतर श्रेणी दी हुई है, केवल nवां पद दिया हुआ है, वो भी n के पदों में। तो हम क्या करेंगे? n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद, और n का मान इसमें 3 रख देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। समांतर श्रेणी बन जाएगी। फिर उसके 15 पदों का योग, यानी n का मान आपको कितना दिया हुआ है? 15 है। n का मान कितना है? 15।
और योग ज्ञात करना है, किसका फॉर्मूला आ जाएगा, Sn आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम n बराबर कितना रख दें, 1, तो A1 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4, n बराबर 2 रख दें तो A2 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 2। अब क्या करेंगे, A2 कितना आएगा, देखो 9 माइनस, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 9 में से 5 घटा देंगे 4, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8। ऐसा नहीं करना है, बार बार हम एक ही बात याद रखेंगे कि हमें BODMAS रूल को ध्यान में रखते हुए करना है। यदि भाग है तो उसे सबसे पहले, फिर गुणा और उसके बाद जोड़ना घटाना। तो 5 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 10, माइनस की संख्या बड़ी है, -1। n बराबर 3 रख दें तो 3 कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, वही ध्यान रखना है, पहले गुणा और फिर घटाना। तो कितना आ जाएगा, -6। 15 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 6, और वो माइनस का। तो AP आपकी क्या बन जाएगी, AP बोलते हैं समांतर श्रेणी को। AP क्या हो जाएगी, 4, -1, -6, और भी हो जाएगी डैश डैश डैश। आपको क्या करना है, A बराबर 4, D क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, इसमें देख लो, -1, और A1 का मान कितना है, 4। अब ये 4 के आगे माइनस क्यों लगा, क्योंकि A1 क्या है, माइनस करना है। तो माइनस की है दोनों संख्या, दोनों संख्या किसकी है, माइनस की। संख्या जोड़ना है पर चिन्ह क्या लगाना है, माइनस ही लगेगा, -5। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। n आपको दिया हुआ है, कितना है, 15। n कितना दिया हुआ है, 15। तो Sn का फॉर्मूला अभी शुरू में हमने बताया, क्या हो जाएगा, n/2, 2a। कुछ बच्चे यहाँ 2a की जगह a लिख देते हैं और फिर क्या हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। a तो किस में होगा, nवा पद में, a किस में होगा, nवा पद में। यहाँ आपको 2a रखना है। ये जो छोटी छोटी सी बात हम बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, यही गलती होगी। ये सवाल 3 नंबर का आ सकता है, और यदि आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। ध्यान दो, n/2, 2 इंटू a का मान, n का मान रख देते हैं हम, n का मान आपको दिया हुआ है। n का मान कितना है, n का मान आपको दिया हुआ है, कितना है n का मान, 15। अब यहाँ a का मान 2a, मतलब 2 को a से गुणा करना है। a कितना हो गया, 4, प्लस n का मान 15 -1, और d का मान कितना है, -5। ठीक है, 15 में 2 का भाग नहीं लगेगा, 15/2 ही लिख देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 8, प्लस 15 में से 1 गए 14, गुणा किया -5 से। ठीक है, 14 को -5 से गुणा कर देंगे, 15/2, 8, माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 14 को 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, अब 70 में से 8 घटाओगे, 15/2, 70 में से 8 गए तो कितना बच जाएगा, -62, 62 बचेंगे माइनस के। माइनस के 62 को जब 2 से काट दोगे तो कितनी बच जाएगा, -31, और -31 और 15 को आपको क्या करना है, गुणा करना है, जिससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, -31 को 15 से आपको गुणा करना है, तो वो क्या आएगा, 15 पदों का योग कितना है। वापिस समझ लो, पहले आपको जो nवा पद दिया हुआ है उसमें n की जगह 1, 2 और 3 रखोगे तो आपकी AP बन जाएगी समांतर श्रेणी। फिर आपको D का मान पता चल गया, 1 का भी पता चल गया, n का मान आपको प्रश्न में दिया हुआ है 15,
Sn का फॉर्मूला लगा के मान ज्ञात कर लोगे। कुछ बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं प्रश्नावली 12, प्रश्नावली 8, तो आपको सब कराई जाएगी आपकी इस महामैराथन क्लास में, बस आपको ध्यान देते रहना है। अगला सवाल है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो एपी के पदों की संख्या क्या बोलेंगे? n, और उनका योग यानी Sn। इसमें हमें दो चीज ज्ञात करनी है, n भी ज्ञात करना है और Sn भी। दिया हुआ क्या है? प्रथम पद क्या बोलते हैं? a कितना है? 17। अंतिम पद यानी an आपको दिया हुआ है कितना है? 350। और आपको दिया हुआ है d कितना है? 9। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया था। यहाँ आपको कह दिया था 51 पदों का योग या कुछ ऐसा चेंज हुआ था, बाकी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखो आपको an दिया हुआ है, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। तो क्या आ जाएगा? n का मान आ जाएगा। an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an बराबर a प्लस n-1 d। ध्यान रखना an में सिर्फ a है और Sn में 2a है, ठीक है। मान रखते हैं an का मान कितना है? 350 बराबर a का मान कितना है? 17 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है ना पदों की संख्या, -1 इंटू d का मान कितना है? 9। पहले हम इस 17 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -17। फिर ये 9 गुणा में कहाँ आ जाएगा? भाग में। इस तरह से भी कर सकते हो, या आप क्या करो 9 का अंदर गुणा कर दो, 9n, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर 17 में से 9 घटाओगे, फिर भाग लगा दोगे। दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है। तो पहले हम घटा लेते हैं, फिर गुणा करने की जरूरत नहीं है। 350 - 17 बराबर इधर क्या रह गया? n-1 और 9। 17 गए, पर 350 में तो कितने बचेंगे? देखो यहाँ 0 है, 0 में से 7 नहीं घटेगा, एक उधार लेंगे 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गया 4, 4 में से 1 गए 3, और ये भी 3, ठीक है। 333 n-1 d। अब d का मान आपको दिया हुआ है कितना है? d का मान यहाँ हमने रख रखा है, d का मान 9 है। अब इस 9 का पक्षांतरण करना है, 9 का इसमें भाग लगाना है। 9 का भाग लगाएंगे, 333 बटा 9 बराबर n-1। जल्दी से भाग लगाओ 9 का 333 में। देखो 27 कितनी बार? 3 बार। 27 चले गए, पीछे बच गए 6, जो यहाँ लगा दिया। 63 कितनी बार? 7 बार, ठीक है, बराबर n-1। ध्यान दो बच्चों, अब क्या रह गया? 1 का हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? +1। 37 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? n। 37 + 1 कितना हो जाएगा? n, यानी n का मान कितना आ गया? 38। अब देखो जब n का मान आ गया, आपको क्या ज्ञात करना है? Sn। तो देखो हमने शुरू में Sn के 2 फॉर्मूले बताए थे, एक तो बड़ा सा फॉर्मूला था, एक छोटा सा था। जब an दिया हो, तो आप छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस an, ठीक है। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस an। अब मान रखते हैं Sn बराबर क्या आ जाएगा? n का मान 38 बटा 2, यहाँ a और an, a है 17, an है 350। देखो बच्चों सही रखा है ना मान? वापस देखो, n का मान 38, a का मान 17 और an का मान 350। ये a है और ये an है। मान रखते 38 में भाग लगाओगे 17 कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 17 बार, 17 बार या 19 बार? 19 बार, ठीक है। और यहाँ इनको जोड़ दोगे 350 और 17, तो कितने हो जाएंगे? 367। आपको इनको क्या करना है? गुणा कर देना है, जिससे आपका क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। वापिस समझ लो, ए दिया हुआ था, एन दिया हुआ था और डी दिया था। सार्वंतर क्या है? डी। आपको ज्ञात क्या करना था? एन और एस एन। तो जो गिवन है एन दिया हुआ है, हमें एन का फॉर्मूला लगाना है बच्चों। एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? एन का मान। और फिर एन यदि दिया हो तो एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला एन बट्टा 2 ए प्लस ए एन लगा के हम क्या कर सकते हैं? एस एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका छठा और 70वां पद 19 और 41 है। छठा पद जिसको हम क्या लिख सकते हैं? A6 कितना है? 19। और दूसरा है 70वां पद A17 जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 41। ठीक है, तो छठा पद है, यानी हम छठे पद का व्यापक रूप क्या होगा? A प्लस 5D होगा, क्योंकि यहाँ क्या आता है? n-1। n का मान 6 है, 6 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, यहाँ हो गया a प्लस 16D बराबर 41, ये हो जाएगा समीकरण 2। आपको क्या करना है? दोनों समीकरण को माइनस करना है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। a प्लस 16D बराबर 41, a प्लस 5D, यहाँ 16D है और यहाँ 5D बराबर 19। घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, सभी ये कट जाएगा। 41 में से जब 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 22। और 16D में से जब 5D घटा दोगे, 16D में से 5D घटाना है तो कितने बच जाएंगे? 11D। D का मान कितना आ जाएगा? 22 में आपको क्या करना है? 11 का भाग लगाना है। ये नहीं कि 11 ले जाके उधर आप घटा दो, 11 को घटाना नहीं है, 11 का भाग लगाना है। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 2। अब D का मान आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में भी रखोगे A का मान आ जाएगा। तो D का मान मान लो हमने समीकरण 1 में रखा। कहाँ रखा D का मान? समीकरण 1 में। D का मान, D बराबर कितना है? 2। D का मान, D बराबर 2 का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? ध्यान दोगे, A प्लस 5 इंटू 2, D का मान कितना है? 2 है, बराबर 19। 5 को 2 से गुणा किया 10, और 10 का जब उधर पक्षांतरण करोगे तो क्या हो जाएगा? -10। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 19 माइनस 10। A का मान कितना आ जाएगा? 9। A आ गया, D आ गया, पर आपको ज्ञात क्या करना है? 51वां पद। N का मान कितना हो गया? 51। फॉर्मूला क्या है? वह पद ज्ञात करना है। योग शब्द कहीं नहीं आया इस सवाल में, तो आपको योग तो SN तो कहीं यूज ही नहीं लेना। आपको क्या करना है? यहाँ लिखा है 51वां पद। ध्यान दो, 51वां पद यानी N का मान कितना हो गया? 51। आपको AN का फॉर्मूला लगाना है, A प्लस n-1D। A का मान कितना है? 9 प्लस N का मान 51 माइनस 1, और D का मान आपको दिया हुआ है 2। 9 प्लस 50, 51 में से 1 घटा दिया, इंटू 2। अब सॉल्व कर लोगे, 50 को 2 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, 100 में 9 और जोड़ दोगे 109 हो जाएगा। बाकी देखो, आपको 2 समीकरण बन गए, दोनों से A और D का मान। ऐसे कई सवाल दिए हुए बुक में जो आपको करने का प्रयास करना। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दो। एक समांतर श्रेणी है जो दी हुई है 10, 7, 4 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कहाँ से? अंतिम पद से। अब अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, हमने आपको फॉर्मूला बताया। अंतिम पद या अंत से nवां पद। अंत से nवां पद क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दोगे, अंत से nवां पद ज्ञात करना है, यानी फॉर्मूला हो जाएगा an माइनस n-1D।
अब ये an कितना है, देखो जो अंत में दिया होता है ये क्या होता है, an। ठीक है, n आपको दिया हुआ है कितना है, 11। ये n कितना हो गया, 11। अंत से 11वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह क्या लिखना है, 11। d का मान आप निकाल सकते हो, d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा, -3। मान रखते हैं, सभी मान आपको ज्ञात हो गए, यहाँ रखेंगे, यहाँ लिख दोगे आप क्या, अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद क्या हो जाएगा, an का मान -62 माइनस n का मान कितना है, 11 -1 और d का मान कितना है, -3, -62। ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 10 इंटू -3, पहले गुणा करना है, -3 को -10 से आपको क्या करना है, गुणा करना है बच्चों। जब -3 को -10 से गुणा करोगे तो गुणा करते समय आपको पता है माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 10 को 3 से गुणा करोगे तो कितना होगा बच्चों, 30। 62 में से 30 घटाना है, कितना बचेगा, 32, जो कि क्या होगा, माइनस का। क्यों, बड़ी संख्या माइनस की है। तो ध्यान रखो बच्चों, अंत से पद ज्ञात करना है तो एक तो सवाल होता है कि हम श्रेणी को उल्टा कर दें, -62 पहले लिख दें, तो जैसे यहाँ -3 का अंतर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, +3 का हो जाएगा, डी का मान क्या हो जाएगा, +3। ये प्रथम पद हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और या फिर आपको तो बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि ये क्या है, अंत से 11वां पद या 10वां पद, कोई भी अंत से पद ज्ञात करना है तो आपको an माइनस n माइनस 1 इंटू डी करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल, बाकी सवाल आप खुद करना। ध्यान दो, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग, क्या दिया है, योग, यानी ये आपको जो दिया है ये S7 है, और प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 आपको दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं, S7 आपको दे रखा है, कितना है, 49, और S17 आपको दे रखा है, कितना है, 289। ठीक है, Sn का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो याद रखना है। अब आपको 7वां पद दिया हुआ है, 7 पदों का योग और 17 पदों का योग दिया हुआ है, यानी n कितना है, इसमें 7 है n का मान और इसमें क्या है, 17 है। n की जगह हम क्या रखेंगे, 7, तो कितना हो जाएगा, 7/2, आगे क्या है, 2a प्लस 7 माइनस 1 d बराबर 49। समझ में आया, फॉर्मूले हमने वैसे ही लिखा, बस n की जगह कितना रखा, 7। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, 7/2, यहाँ कितना हो गया, 2a, और यहाँ हो गया 7 में से 1 गए, 6d बराबर 49। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 भी आता है और 6 भी आता है, तो जो उभयनिष्ठ पद है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 7/2 गुणा 2, पीछे क्या रह जाएगा, जो कॉमन लिया उसका भाग लगा दो, a, और यहाँ भाग लगाया तो 3d बराबर 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 का हम क्या करते, इधर भाग लगा देते, तो a प्लस 3d कितना हो जाएगा, 49/7। तो a प्लस d कितना आ जाएगा बच्चों, 7। ये बन जाएगा समीकरण 1। अभी पिछले सवाल में हमने किया था जिसमें एक सवाल किया था जिसमें 6ठा और 17वां पद दिया हुआ था। ठीक है, परंतु वहां वह पद लिखा था और यहाँ क्या लिखा है,
पदों का योग। तो वहां हमने A6 और A17 लिखा था, पर यहाँ क्या है, योग है, इसलिए S7 और S17 लिखेंगे। अब इससे निकाले दूसरा समीकरण, तो क्या हो जाएगा 17/2 2A प्लस 17 - 1D बराबर कितना आ जाएगा 289। वापिस देखो हमने क्या किया, फॉर्मूले में n की जगह 17 रखा। 17/2 यहाँ क्या हो जाएगा 2A प्लस 17 में से 1 गए 16D, ठीक है, बराबर 289। अब यहाँ 17/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 16 के लिए 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा A प्लस 8D बराबर 289। ये 2 से 2 कट गया, 17 का हम उधर भाग लगा देंगे तो A प्लस 8D बराबर कितना आ जाएगा 289/17, ठीक है। तो A प्लस D कितना हो जाएगा, A प्लस 8D बराबर आ जाएगा 17। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम हल करेंगे जैसे उस सवाल में किया था, पर उस सवाल इस सवाल में अंतर क्या है, वहां A6 और A17 दिया था, यहाँ S7 और S17 आपको दिया हुआ है। समीकरण ध्यान रखना, A प्लस 3D बराबर 7, A प्लस 8D बराबर 17। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 मतलब 2 में से 1 घटा देंगे। दूसरा समीकरण क्या था, A प्लस 8D बराबर 17 और ये था A प्लस 3D बराबर 7। वापिस चेक कर लेते हैं, देखो A प्लस 3D बराबर 7, A प्लस 8D बराबर 17, ठीक है। घटाते हैं माइनस माइनस और माइनस, तो ये घट जाएगा 10 आ जाएगा, 17 में से 7 गए, 8D में से 3D घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 5D, और ये प्लस का A माइनस का A कट जाएगा। अब हमें D का मान निकालना है तो 5 का पक्षांतरण करना होगा। 5 कहाँ हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, 5 कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। D का मान कितना आ जाएगा 2। अब D का मान आप चाहे समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो। हम क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में, तो हम इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा A प्लस 3 इंटू 2, समीकरण 1 ये वाला था, बराबर 7। 3 को 2 से गुणा करो 6। इसमें हमें आप बताओ ज्ञात करके कि A का मान कितना होगा, जल्दी से। A बराबर आपका आ जाएगा 7 माइनस 6, A बराबर 1। कैसे हुआ, 3 को 2 से गुणा किया 6 को उधर ले गए, कितना हो गया माइनस, तो कितना आ गया A का मान 1। अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखो बच्चों, n पदों का योग, यानी n पदों, जैसे 15 पदों का योग करना था तो हमने n का मान 15 रखा, 51 पदों का योग करना है तो हमने n का मान 51 रखा। पर यहाँ क्या कहा गया है बच्चों आपको कि n पदों का योग, यानी n की जगह आपको कोई मान नहीं रखना, n की जगह आपको n ही रखना है, और योग लिखा है यानी Sn का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, Sn का। तो Sn बराबर क्या होता है आपको पता है, n/2 आगे 2A प्लस n-1D, ठीक है। मान रखते हैं, n का मान कितना है आपका नहीं दिया हुआ, क्योंकि लिखा हुआ है प्रश्न में n पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो n की जगह n रहने दो, बट्टा 2 इंटू A का मान 1 प्लस n-1 D का मान 2। n की जगह n रखना है, A का मान 1 है और D का मान 2 है। सॉल्व करेंगे, n/2 2 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n, 2 को -2 से गुणा की -1 से गुणा किया -2। देखो इस 2 का हमने n से गुणा किया 2n, इस 2 का हमने -1 से गुणा किया 2।
अब देखो यहाँ प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। बच्चा क्या n/2 इंटू 2n, ठीक है, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया n और n मतलब n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 7 पदों का योग कितना था 49, तो जो 49 है वो क्या है 7 का स्क्वायर है। यहाँ 17 पदों का योग कितना था 289, 289 किसका स्क्वायर है 17 का, तो n का स्क्वायर क्या हो जाएगा n स्क्वायर ही तो होगा। Sn बराबर कितना आ गया, n पदों का योग क्या हो गया n स्क्वायर। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि 7 पदों का योग 49, 17 पदों का योग 289, तो n पदों का योग क्या हो सकता है n स्क्वायर, पर आपको डायरेक्ट नहीं बताना क्योंकि सवाल कितने नंबर का है 3 नंबर का, तो पूरा सरल करके तभी आप बता सकते हो कि n पदों का योग कितना होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको चौथा और पांचवा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।